आने का अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो उद्योगपति अपने आप को कहते हैं बेईमान, उनको वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज़ एक मुश्त छीन के दे देना। अभी भी जो वक्फ का कानून है वो बहुत ही कमज़ोर कानून है, इतना मजबूत नहीं है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की रक्षा कर सके। लेकिन अब उसमें कुछ तो ऐसी अड़चनें आ सकती हैं जो शायद इन बेईमानों को मुश्किल पड़ रही है। तो इसीलिए ऐसा कानून लाना है कि सारी की सारी होलसेल में छीन के अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को दे दी जाए, ये मकसद है। और उनका कोई मकसद ना इस केस में हो सकता है ना किसी और केस में हो सकता है। किसानों का जो बिल आए थे वो कैसे आए थे, क्यों आए थे? चाइना के साथ अडानी और दूसरे जो बेईमान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मिल के भारत के किसानों की ज़मीन छीनना चाहते थे। क्या मतलब था फार्मर्स बिल का? और कोई मतलब ही नहीं था। सारी की सारी जो एग्रीकल्चर है उसका प्रोड्यूस जो है अडानी जी अपने कब्ज़े में लेके 1 रुपये की चीज़ को 1 रुपये के अगर कोई चीज़ बिकती है उसको 100 रुपये की बेचना चाहते थे। ये काम तब था, ये काम आज है, लेकिन ये कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सरकार कह रही है समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिल लेकर। मोदी जी और अमित शाह जी ने बोली है ना कोई बात, तो उसका क्या हमने फार्मूला बता रखा है? जो वो बोलेंगे वो झूठी होगा और उसका उल्टा सच होगा। अगर उन्होंने बोला है कि हम इसकी रक्षा करने के लिए कर रहे हैं तो वो इसको लूटने के लिए कर रहे होंगे, यही तो निष्कर्ष निकालना चाहिए आपको। उन्होंने बोला ना कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोज़गार देंगे, होता तो हमेशा उल्टा है। जो बोलेंगे उसका उल्टा। तो इसमें भी बोल रहे हैं वक्त बचाना है, तो इसका मतलब लूटना है। हमारी तो ये कहना है। जेपीसी सर बैठी थी, उसमें क्या लोग समझा नहीं पाए कि जो त्रुटियां थी इस बिल में, ताकि इसलिए फिर भी पास होने जा रहा है। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंटमेंट होती है ना, अब राहुल गांधी जी तो अमित शाह जी और मोदी जी दोनों को अगर मिला दिया जाए या इन जैसे 10-10 और भी आ जाएं तो उनसे ज़्यादा ही समझदार हैं। तो क्या वो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट समझा नहीं पाए होंगे इन दोनों को? ऐसा नहीं है ना, नंबर्स वो 2 और ये 1, बोलने से कुछ होता ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो कम से कम आते ही बोल दिया था ना कि बेईमान है बाहर। ये जो हमारे जो मेंबर गए थे अंदर और फिर पकौड़े खा रहे थे बैठ के, ये तो मिली भगत में गए थे। हमने तो पहले ही मना किया था ना, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पार्लियामेंट में जब तक हमारे पास 272 सीटें नहीं हैं, पार्लियामेंट में अपोज करने से क्या होगा? जन आंदोलन होना चाहिए। एक अभी मैं तो इसलिए शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ और मैं गया भी था, चलो मुंह दिखाई के लिए सही, एक तो कर ही दिया जंतर मंतर पे, पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुंह दिखाई के लिए लोगों के दबाव में आके, क्योंकि हम इतना बोल रहे हैं, करना पड़ा। एक तो करना पड़ा। अगर रोज़ नहीं होगा, पूरे देश में नहीं होगा, और अकेले नहीं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़ भी इसी तरह लूटी जा रही हैं सरकार द्वारा। यूपी का मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ साफ साफ। अब डीएम्स को पावर दे दी गई है कि शेड्यूल कास्ट की जो लैंड है वो नॉन शेड्यूल कास्ट व्यक्ति भी खरीद सकता है। पहले ऐसा नहीं था, शेड्यूल कास्ट की लैंड सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही खरीद सकता था। यूपी में डीएम साहब अब इजाज़त दे देंगे कि कोई भी खरीद ले। लूटने का तरीका है ये। जल जंगल ज़मीन के लिए पेसा एक्ट आया था, वो आया था ट्राइबल्स की मदद के लिए, पर हुआ क्या? सारी ट्राइबल्स की ज़मीन, हंसदेव की देख लीजिए, अडानी जी क्या कर रहे हैं, वो लूट ली गई। मतलब दिखाने के लिए अच्छा और होने के लिए बुरा। उसी तरीके से हमने इन्हें मना किया था, जब तक आपको जाना ही नहीं चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, सड़क पे आंदोलन करना चाहिए। दूसरा, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये तो मिली भगत से चल रहा है। अभी भी नूरा कुश्ती चल रही है पर्सनल लॉ बोर्ड और आरएसएस बीजेपी की, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की से ये एक आंदोलन इन्होंने करा दिया। दूसरा, अभी ये है 272 सीटें हमारे पास है नहीं, उसका कोई तरीका भी नहीं है। अब पार्लियामेंट में जाके अपने लंबे लंबे भाषण देंगे कि मैंने क्या बोल दिया और उससे आसमान दहल गया। होना क्या है? 272 जिस तरफ है बिल पास ही होना है। राज्यसभा में जिसके पास मेजोरिटी है बिल पास ही होना है। जाके बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं ना। तो कोई, अब हम क्या कर रहे हैं? अभी ये पटना में भी जा रहे हैं, पटना में हम भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे पटना में अगले महीने ईद के कब 10 दिन के आसपास जा रहे हैं। हम वहाँ परमानेंट धरना करेंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी जब तक एनडीए में हैं तब तक कोई 272 पार ही है ना उनके। तो हम जा रहे हैं बिहार में बड़ा धरना करने के लिए, नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए। अगर बिहार में बड़ा धरना होगा और सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, वहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी का भी होगा। आप बोध गया में देख ही रहे हो क्या हो रहा है। हमारे साथ शेड्यूल कास्ट होंगे, शेड्यूल ट्राइब होंगे, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध होंगे। हम सब मिलके आंदोलन करेंगे कि हम सब क्या आंदोलन करेंगे? नीतीश कुमार जी, हमें उसके हमने 16 पॉइंट बनाए हैं। मजबूत कानून लाने के लिए, सभी की धार्मिक प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए ये 16 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। हमारे पास विनिंग फार्मूला है, हमारे पास एक डायरेक्शन है, हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन है। ये तो ड्रामा है सिर्फ। अब आंदोलन तो मजबूरी में करना पड़ रहा है, हम जैसे लोगों के दबाव में।